तुम्हारे घर में बुजुर्ग अगर कोई व्यक्ति होगा, बुजुर्ग पिता होगा, वो एक ही बात कहता है, नी कमाना मत कमा, पर कम से कम प्रेम से तो रहो। बोलो सही है कि गलत है? नी कमाना मत कमा, कम से कम प्रेम से तो रहो। मत कमाने जाओ, प्रेम से रहो। मैं कमा के लाऊंगा, मैं तुमको दूंगा, पर प्रेम से रहो। घर का पिता, बुजुर्ग बाप, बुजुर्ग पिता केवल तुमसे एक ही चीज मांगता है कि तुम प्रेम से रहो, इकट्ठे रहो, एकजुट होकर रहो। बाकी का सब मैं घर चला दूंगा। उसी तरह शिव भी, वो बुजुर्ग पिता हैं हमारे, वो एक ही बात कहते हैं कि तुम सब जब शिव भक्त एक साथ इकट्ठे होते हो, प्रेम आपस में बढ़ता है, तब शिव करुणा करना चालू कर देता है, कृपा करना चालू कर। तुम एकजुट तो रहो। घरोंडा की 36 कौम ने, समाज ने जो एकजुटता दिखाई है, यह पूरे विश्व में इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया कि हम सब एक हैं। इसमें भेद नहीं है, इसमें भेद नहीं है, सब एक है, सब। भूल से भी शंकर भगवान को वो मत चढ़ा देना, वरना शंकर जी गुस्सा हो जाएंगे। 8 प्रदोष है, आज एकादशी है, ऐसा मत करना वरना ऐसा हो जाएगा। सबने तुम्हें डराया। केवल एक शिव पुराण की कथा ऐसी है जिसने तुम्हारे अंदर के डर को निकाल दिया और तुम्हें समझा दिया कि शिव को जैसे चाहो वैसे भजो। शंकर कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा पिता है, वो कभी बुरा नहीं कर सकता, कभी बुरा नहीं। पत्र देखिए, कोई नहीं दे सकता, वो शिव देता है। मेरा नाम नीतू है, मेरे पति का नाम शिव कुमार पंजेटा है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरा नाम नीतू है, मेरे पति का नाम शिव कुमार पंजेटा है। गुरुदेव, गांव सिरसमा, जिला कुरुक्षेत्र की, हरियाणा की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो आ सकती हैं, हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो आ सकती हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, हमारे ऊपर बहुत कर्जा था। एक समय ऐसा आया कि हमारे पास बच्चों की स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। हमने लोगों से उधार लेकर बच्चों की स्कूल की फीस भरी। गुरुदेव, मुझे और मेरे पति को चिंता रहने लगी कि घर कैसे चलेगा। मैं घर घर में अकेली बैठकर रोया करती और सोचती रहती, कर्जा कैसे चूके। जहाँ कोई काम मिल जाता वहाँ करने के लिए चले जाते। थोड़ा बहुत काम मिलता, 100-200 रुपये कमा कर वापिस अपने घर को संभालते, पर समझ नहीं आता कि करे क्या। फिर मैंने एक दिन आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी। उस समय आप पत्र पढ़ रहे थे। गुरुदेव, उस पत्र को सुनकर मुझे कथा पर विश्वास हुआ। फिर मैं रोज टीवी पर आगे आसन लगाकर बैठती और कथा सुनती। रोज महादेव को जल चढ़ाती और आप जो उपाय बताते वो उपाय करती। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करने का प्रारंभ किया और रोज कथा सुनती। मैंने 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। फिर जब आपकी कथा भटिंडा पंजाब में आई तो मैंने भटिंडा में पंडाल में बैठकर कथा को, पहली कथा सुनी। गुरुदेव, दूसरी कथा मैंने फरीदाबाद में सुनी, तीसरी कथा मैंने सिरसा में सुनी, और गुरुदेव तीसरी कथा में मैंने पंडाल में बैठकर कहा, बाबा तू सबकी सुनता है बाबा, अगर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो मैं जब भी कथा कहीं नज़दीक आएगी ना तो मैं पंडाल में बैठकर सारी कथा सुनूंगी बाबा। कुछ ऐसी कृपा कर दे बाबा कि मेरी झोली भर दे। हर सावन में जैसे आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराते हो वैसे मैं करने लगी। गुरुदेव, मुझे नहीं मालूम कि पार्थिव पूजन की बेलपत्र रखने से कितना फायदा होता है। आपने तो ऑनलाइन पूजन कराई, मैंने उसकी बेलपत्र अपने पास में रख ली और बाबा की कृपा से ऐसा काम हुआ
कि मैं बता नहीं सकती गुरुदेव, कहाँ से जॉब लगा, कहाँ से पैसा आना चालू हुआ। आज बाबा की कृपा से सारा कर्जा चूक गया, हमने जमीन भी खरीद ली, आज खुद की गाड़ी, ट्रैक्टर और खुद का कंपाइन भी आज बाबा की कृपा से हो गया। कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरे घर में नहीं, बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। गुरुदेव, आज मैं कथा सुनने के लिए अपनी ही गाड़ी से आई हूँ और बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ऐसा मेरा शिव है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो साधारण नहीं देता। एक पत्र और है, देखिए कितना सुंदर है। मैं निशा, पति का नाम जगतार सिंह, गांव रावा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं निशा, पति का नाम जगतार सिंह, गांव रावा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से हूँ। मेरी शादी को 24 साल हो गए थे और हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी। बाबा, संतान का सुख हमारे यहाँ हुआ नहीं। 24 वर्ष निकल गए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसको हमने नहीं दिखाया, जगह जगह गए, पर फिर भी 24 साल तक औलाद नहीं हुई। तब किसी ने कहा, वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर पंडाल में बैठकर वहाँ की मिट्टी को उधर से लगाया जाए और प्रणाम कर कर कथा सुनी जाए, बाबा सुनता है। हम कथा के पंडाल में पहुँच गए और वहाँ की मिट्टी को अपने उदर में लगाया, बाबा को प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से 24 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, निशा जगतार सिंह, गाँव राभा, जिला कुरुक्षेत्र से आई हैं, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा, शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? और किस्मत वालों को मिलता है तेरा दरबार। हमें तब साधना करना पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर में तब साधना करना पड़ती थी, यज्ञ करना पड़ते थे, तब भगवान प्रसन्न होते थे। कलयुग इतना सरल है कि एक लोटा जल लेकर शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए?